कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। प्रोड्यूसर साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जो कल रात ट्वीट किया वो ज़रा स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा कल रात ये ट्वीट करते हैं और ये बड़ा ही हैरान कुन ट्वीट है। वो किसको चार्जशीट कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ लिखते हैं कि वतन अज़ीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुज़दार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपए बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुछा खाते हैं और चवलें मारते हैं। ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है। ये अल्फाज और ये गुस्सा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का इसने एक नई बहस को जन्म दिया है। मौजूदा हुकूमत उसके होते हुए गुज़श्ता 3.5 साल में इनमें से कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जो प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं या शहरियत ले रहे हैं, पुर्तगाल मुंतकिल हो रहे हैं, ये बड़ा संगीन सवाल है। और मौजूदा गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर भी एक सवालिया निशान ख़ुद वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने खड़ा किया है। इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता रोज़ एहतजाज किया और उस एहतजाज के हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि भरपूर तैयारी थी, IG पंजाब इंतज़ार करते रहे, कोई निकला नहीं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की, क्या कहा देखिए। IG साहब को मैं कह रही थी कि आप कल इंतजार करते रहे, एहतजाज के लिए कोई आया ही नहीं। IG साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। उसकी एक वजह है, क्यों नहीं आ रहे लोग एहतजाज के लिए। लोग अकल आ गई, किसने कहा अकल आ गई? आपने कहा? हाँ, लगता है जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फर्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। फसाद फैलाने वाले क्या जाने कि खिदमत का मजा क्या होता है। इस मरतबा बात बड़ी मुख्तलिफ है। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा हुकूमती दावों की नफ़ी करती रही कि नहीं, हमने हज़ारों लाखों लोग निकाले, लोग मोबिलाइज्ड थे, लोग चार्ज थे और हुकूमत का तो काम ही यही है कि अपोजिशन के एहतजाज को डाउन प्ले करें। लेकिन पहली मरतबा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे अल्फाज में ये तस्दीक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं वो दुरुस्त कह रही हैं। आज उन्होंने अडयाला जेल के बाहर जो गुफ्तगू की, देखिए। कल 11 साढ़े 11 बजे रात तक आपको पता है हम यहीं पे थे, मैंने भी थी, हम सब थे। मैं वापस गया हूँ और सुबह यहाँ आ गया हूँ, तो मैं इस बारे में कुछ बातचीत करूंगा पार्टी के अंदर, हम देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की कॉल हो, अडयाला हो, 5 अगस्त का दिन हो, एक यकजहती का दिन हो, तो उस दिन कोई भी MNA या सेनेटर जो है माकूल वजह के बगैर दूर रहेगा। अगर माकूल वजह नहीं थी और कोई दूर रहा है तो उसको जवाब देना हो। सलमान अकरम रजा ने कहा कि जो लोग नहीं आए उनको जवाब देना होगा और ये मामला इमरान खान साहब के सामने रखेंगे। साथ ही हम देख रहे हैं कि सियासी मंजरनामे पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तरफ अपोजिशन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से तमाम मामला तय करती हुई या अपनी हिकमत अमली बनाती हुई नज़र आती है। उस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये कहा कि आज उनका इकट्ठ हुआ इस्लामाबाद में कि एक मिसाक़े जमहूरियत 2.0 की ज़रूरत है और तमाम सियासी क़ुव्वतें बैठकर जो आइन का बुनियादी ढांचा है उसके हवाले से मुज़ाकरात करें, रूल्स ऑफ द गेम सेट करें, एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कायम हो और कमीशन कायम हो। और आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी अपोजिशन को जो टॉक्स हैं, मुज़ाकरात हैं, उसकी ऑफ़र कर दी। क्या कहा देखिए। मैं पहले भी ये बात कहता हूँ कि हम ये सारी चीज़ें अगर बैठ के तय करें, निज़ाम इंसाफ की फराहमी को मज़ीद शफाफ किया जा सकता है, तो फिर अपने सियासी इख्तलाफात छोड़ दे कि मेरे इस केस में क्या हुआ है, छोड़ दे कि मेरे साथ यानी कि आज से 5 साल पहले क्या हुआ है। आए बैठते हैं। एक और ख़बर जो बहुत ज़्यादा इस वक्त इट्स मेकिंग राउंड्स ऑन सोशल मीडिया एंड मेन स्ट्रीम मीडिया, DG ISPR ने इंटरव्यू दिया दी इकोनॉमिस्ट को और वो ख़बर
जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से चल रही थी, ये चैम गोइयाँ थीं कि वो सदर पाकिस्तान बन सकते हैं, 27वीं आईनी तरमीम आएगी, कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होंगी, उसको दो टोक अंदाज में उसकी तरदीद कर दिया और ये कहा है कि ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है। इंडिया के हवाले से भी गुफ्तगू की। तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आमना हसन शेख साहिबा, साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब माहिर कानून हैं, और नईम हैदर पंजोता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। हमने ज़ाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू पर भी बात करनी है, लेकिन आगाज़ में नईम पंजोता साहब, आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है उस पर मरीम नवाज़ साहिबा ने उसको नाकाम करार दिया। वो हमेशा ही नाकाम करार देती हैं आपके प्रोटेस्ट को, लेकिन इस मरतबा जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो जो अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो खुद भी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि लोग नहीं आए। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, आपने मौका दिया। देखें, जहाँ तक बात है एहतजाज के लाएअमल की, और हमारा जो लाएअमल था, जो हमारी प्लानिंग थी, वो यही थी कि जितने टिकट होल्डर्स हैं पंजाब में ख़ास तौर पर वो लाहौर जाएंगे, और तमाम तंजीमें जो हैं, यानी उनके हर तहसील का सदर और सेक्रेटरी, वो तमाम अपने हलकों के अंदर तंजीम के हमरा एहतजाज करेंगे। इसी तरह सूबे की नौयत देखते हुए बाकी जितना केपी है वो वहाँ, क्योंकि हुकूमत है हमारी, वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तो नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी आए, जलसा करें, एहतजाज करें, देखिएगा कोई रोकता है या कोई बात करता है। बलूचिस्तान में सिंध हो, GP हो, AJK हो, हर जगह के ऊपर आवाम फस्तायत के बावजूद, जुल्म के बावजूद, छापों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद एक एक डेरे के ऊपर जाकर रेड करते रहे। जिन लोगों को हमने तंजीम में डाला, UC लेवल तक हमारे सदूर जो UC का सदर होता है, UC का सेक्रेटरी होता है, उनके घरों में जाकर टारगेट करते रहे। मेरे खालू को उठाया, मेरे कज़न को उठाया गया, मेरे फैमिली जो है उसको घर से निकल कर कहीं और जाकर अभी भी वो घर में नहीं है, रहना पड़ा। तो हम तो इतने दिनों से ये सारा फेस कर रहे थे, उसके बावजूद लोग निकले हैं, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हुआ है। तो आपका जो टारगेट था कि पीक के हवाले से जो टारगेट था, जिसको बाद में आपने कहा कि नहीं ये नुक्ता आगाज़ है और हम आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम जो है वो आगे लेकर जाएंगे, आप लोग मुतमईन हैं आपका टारगेट अचीव हो गया कल? बिल्कुल अचीव हो गया। नून लीग, पीपल्स पार्टी, कोई जमात भी हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है ना, इससे 1% भी इनके ऊपर हो तो फिर मुझे दिखाएं निकल करके ये थोड़ी सी तादाद भी लेकर बाहर निकलते हैं। 2-2.5 सालों से लोगों के मिलिट्री ट्रायल हुए, 50,000 से लोग ज्यादा जो हैं वो उठाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, हमारे लोगों को शहीद किया गया, 50 के करीब पहुंच चुके हैं 9 मई या उसके बाद जितने लोग आज तक इस सारे सिनेरियो के अंदर जो शहीद हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आज देख लें, कल इलेक्शन करा लें नवाज शरीफ साहब वाले हल्के का, उनको कहें कि दोबारा डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ लड़ लें, तो 1 मिनट के अंदर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि अवाम किधर खड़ी है। ये खाली कह देना कि फितना फसाद, मरियम साहबा को वो बातें याद नहीं आती। हमारे दौरे हुकूमत में तो कोई पाबंदी नहीं थी ना, कि हर एक बंदा आता था, इस्लामाबाद भी एहतजाज भी करता था, इमरान खान खुद फैसिलिटेट करते थे। जब मरियम साहबा ये तकरीरें करती थी कि जो हुकूमत जो है वो रैली रोकती है, जलसा रोकती है, एहतजाज रोकती है, आवाज बंद करती है, उसके दिन थोड़े होते हैं जो हुकूमतें उनको रोकती थी। आज वही बात उनके लिए आई पड़ी है कि ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, ये जो झूठी हुकूमत बनाई गई है, इसके दिन थोड़े हैं इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह ताला हक की फतह होगी, सच की फतह होगी। हम इस मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं, हमारा मकसद काज है, ये मुल्क है। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ, मैं आपके पास वापस आता हूँ। इंशाल्लाह ताला हम आज़ाद कराएंगे। आमना साहिबा, जो आज ज़ाहिर है कि मरीम नवाज साहिबा ने गुफ्तगू की और मुस्लिम लीग नून के मुताद्दिद लोग जो अब तक इसके ऊपर बात कर चुके हैं, आप लोग तो मुतमईन नज़र आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ का जोर टूट गया है, तो अब तो आप उनको जलसे की इजाज़त दे देंगे ताकि वो एक्सपोज हो जाए? ईसा, हमें ऐसा लग नहीं रहा, ऐसा हो चुका है। और देन अगेन आपने खुद सुनवाई सलमान अकरम राजा की वो गुफ्तगू, और सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू तो शायद एक पार्ट है, क्योंकि ये भी नहीं कह सकते इनकी पार्टी में कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये सारे एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही, एक दूसरे की टांग खींचने में इतने मसरूफ़ हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो अपनी मौत खुद मरेगी ये पार्टी। बात ये है कि अनफॉर्चुनेटली जो कुछ इन्होंने मुल्क के साथ किया ना, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सो इसके बाद मैं तो देन अगेन आई ऑलवेज से कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। और मुझे बड़ी हंसी आई जब पंजोता साहब ने कहा कि जी हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। जो जज्बे से किए वो खिताबात जो है ना इनके और इनके लीडर के, उनमें कोई हकीकत नहीं होती, ये सारे पाकिस्तान को पता है। सुबह ये कागज़ लड़ाते, शाम को जाके ये पाँव पकड़ते हैं। इसलिए
ये कह देना कि हम पाकिस्तान, ये वही पार्टी है, ना भूलें, ये वही पार्टी है जिसने ये नारा लगाया था कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। आप इसको और जितना मर्जी आज फ्लॉप तक करार दे किसी दें, पार्टी ने तहरीक आज इंसाफ तक- खुद बेशक इसके ऊपर अपने परफॉर्मेंस के ऊपर खुद सवाल उठा ले, लेकिन हम देख रहे हैं जो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस हैं क्या headlines? वो तो क्या बनी कहीं पे ये हैं, वो लिखा तो हुआ है कि आप 5,000 लोग इकट्ठे हो गए, नहीं, वो तो 10,000 लोग इकट्ठे हो गए, 1 लाख वो लोग आप इकट्ठे लोगों हो की गए, कितने मरहून लोग? मिन्नत है, वो आप लोगों की मरहून मिन्नत है जो रॉयटर्स रिपोर्ट कर रहा है, जो इस वक्त बताएं, independent.co.uk किसी है। international newspaper सुन ने लें ऐसा वो कुछ report क्या किया? रिपोर्ट कर रहे हैं। वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं जो रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा की तस्वीर है वो उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के दरवाजे को लॉक होने को रिपोर्ट कर रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 5 अगस्त को ही जो 2 अपोजिशन लीडर्स की डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिफिकेशन है उसको और अरेस्ट पे बात कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ें वो थी जो शायद आपके हाथ में थी अदर देन इलेक्शन कमीशन। तो आप लोगों ने ही इनके प्रोटेस्ट को इतना पॉपुलर कर दिया कि कल वो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बन गए। देखिए ईसा, यानी कितने करोड़ की रैली लेकर आ रही थी रेहाना इम्तियाज़ डार के, वो तलपट कर देती आपका सिस्टम। मैं आपको इसके ऊपर एक चीज़ समझाऊंगी। देखिए हमारा ना कभी भी मकसद, हमारी कभी भी सियासत, हम ना टिकटॉक के वज़ीर आज़म है, ना टिकटॉक के वज़ीर आला है, ना हमारी ज़िंदगी जो है ना ये ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर चलती है। हम तो इल्ज़ाम आप ही पे लगता है। नहीं, इल्ज़ाम से कुछ नहीं होता ना, मैं आपको बताती हूँ। वी बिलीव इन एक्चुअल वर्क। हमें हेडलाइन लगवाने का कोई शौक नहीं है। हम इस बात से इनकी रेहाना डार की अगर 6 जगहों के ऊपर आ गई हेडलाइन, ऑनेस्टली दैट इज़ द लीस्ट रेलेवेंट थिंग टू द गवर्नमेंट राइट नाउ। वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, नोबडी केयर्स। आप 20 छोड़ के 200 जगह उनकी हेडलाइन लगा दें। बात ये है, देन अगेन आप इस पार्टी का माजी देखें। ये वो पार्टी है जो पैसे दे के लॉबियस्ट हायर करती है पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने के लिए। तो इसलिए अगर कोई 4 पैसे दे के कहीं पे हेडलाइन लगवा देता है, या 4 पैसे दिए बगैर भी कहीं पे किसी को रिक्वेस्ट करके, मिन्नत तरला करके हेडलाइन लगवा देता है, दैट इज़ द लीस्ट रेलेवेंट थिंग। मेरा सवाल ये है कि आपने ये कॉल दी, और आपने सिर्फ इन्होंने नहीं, इनकी लीडरशिप ने नहीं, इनके वज़ीर आला तक ने ये कहा कि जी 5 अगस्त जो है वो पिवटल डे है, 5 अगस्त को इमरान खान की रिहाई का फैसला हो जाएगा। वेयर इज़ दैट? What happened on 5 अगस्त? Nothing happened. ये शुक्र है आपने 4 पैसे दे के हेडलाइन लगवाने का कहा। आप चाहती तो आप $1 करोड़ 80 लाख से भी ये हेडलाइन लगवा सकती थी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी इनकी हेडलाइन, इनकी बेचारों की इतनी स्टेटस नहीं है कि इनको 1 करोड़ों की जरूरत नहीं है इनके लिए। नहीं, असमा बुखारी साहिबा ने तो कहा ना कि $1 करोड़ 80 लाख से इन्होंने आर्टिकल। अच्छा, मैंने नहीं सुना, लेकिन वो देखिए वो चीजें ये इररिलेवेंट हैं। किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है, किसी के पास वो मुआहदे। बट द एक्चुअल क्वेश्चन इज राइट टू पीसफुल असेंबली। जब अब हम उस फेज से बाहर निकल आए हैं, 9 मई के जो मुकदमात थे, वर्ड हियर जो हैव दे एवर डन अ पीसफुल प्रोटेस्ट। आप सिर्फ 9 मई पे फोकस करते हैं। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो आप नेक्स्ट गेस्ट पे जाना है, लेकिन मुझे 1 मिनट दीजिएगा। सवाल मेरा ये है, क्या उससे पहले जब ये इस्लामाबाद आए इन्होंने दरख्त नहीं जलाए, इन्होंने टायर नहीं जलाए? क्या पंजाब असेंबली के बाहर इन्होंने गाड़ियों के शीशे नहीं तोड़े? क्या गुजरांवाला, फैसलाबाद, पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया? 9 मई तो एक इंसिडेंट है, एंड इफ़ आई मे करेक्ट यू, 9 मई भी वो इंसिडेंट है। उस दिन सिर्फ जो इन्होंने हमला किया वो तो अपनी जगह, प्रैक्टिकली दे वर प्लानिंग अ कू। इनकी जो अनाउंसमेंट्स थी उस दिन ये थी कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ना, दैट इज अ प्रैक्टिकल कू। और वो कू इनका जब फेल हो गया, जब अवाम ने इनका साथ नहीं दिया, ये मैं तो नहीं कह रही हूँ इनकी लीडरशिप आप नवंबर को और नवंबर के एहतजाज को, नवंबर 2022 के एहतजाज को और 9 मई के एहतजाज को मिक्सअप कर रहे हैं। नहीं, 9 मई को भी ये लोग ये कहते तो रहे ना कि हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने ये अनाउंस किया है। इनकी ये जिस वक्त कोर कमांडर हाउस क्यों गए थे आप मुझे बताएं? अगर हुकूमत से मसला था तो कोर कमांडर हाउस क्यों? ठीक है, इनका प्लान तो ये था ना, जब प्लान फ्लॉप हो गया, आवाम ने आपका साथ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, उसके बाद आप आके कह रहे जी हम 9 मई के मुकदमात में आप सजाएं सुना चुके, सुनाई जा रही हैं। उसके बाद जो राइट टू पीसफुल असेंबली है, जब मैं वो क्वेश्चन करता हूँ या कोई भी शख्स ये सवाल करता है, तो जो सिस्टम की कमजोरी है, तो ये निजाम की कमजोरी, ये निजाम की कमजोरी नहीं है। आपने सजाएं दी, आपने शीशे आपने गाड़ियों के शीशे तोड़ने का कहा, दरख्त जलाने का कहा, उनको सजाएं किसने देनी? प्रिविलेज, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यही है, अगर आप इजाजत लिए बगैर आएंगे तो आपके साथ यही होगा। अगर आप मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे, कानून हरकत में आएगा, विद नो एक्सेप्शंस। जहांगीर जदून साहब, आप कोई फाउल जो है वो स्मेल नहीं कर रहे? आपके ख्याल में ये एज़ पर द लॉ, एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज़ पर द, यानी तमाम चीज़ें आईनी कानूनी हो रही हैं, चाहे वो राइट टू पीसफुल असेंबली है, एहतजाज का हक है, ये सब कुछ बड़ा बेहतरीन निज़ाम चल रहा है? ये निज़ाम के अंदर तो आप क्वेश्चन किसी वक्त भी उठा सकते हैं।
जिस वक्त इनकी हुकूमत होती है तो वो भी यही काम करते हैं कि वो भी राइट टू मतलब है पीसफुल देखें, वो तो हम कहते हैं ना, अब ये कौन मेक श्योर करेगा कि जो असेंबल्ड होंगे वो पीसफुली होंगे? ये तो आपको फंडामेंटल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको देता है, इंटरनेशनली आपका राइट है, वो जो है मेक श्योर कौन करेगा? देखिए SOPs बनाते हैं कि जी आप 2 दफ़ा इस तरह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया है इसका कि जी ये एहतजाज करते हैं, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आप फ़लानी जगह से क्रॉस ना करें, वहाँ पे एहतजाज करें, उसके बावजूद जो है आग लगा दी गई सारे ब्लू एरिया के अंदर। देखिए ना, ये चीज़ें मेक श्योर, ये इन्होंने खुद अपने खिलाफ एक केस बनाया, अदरवाइज़ तो इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इनको राइट ही होना चाहिए प्रोटेस्ट करने का तो हर पार्टी को, हर बंदे को अपने हकूक़ के जो है हक़ में होना चाहिए राइट, और उसका राइट है फंडामेंटल, आपको आइन देता है। लेकिन जो ये काम करते रहे हैं तो इनके खिलाफ जो PTI ने पेश की सुप्रीम कोर्ट में या अदरवाइज मीडिया पे ये बात करते रहे, वो ये थी कि हमने आग दरख्तों को इस वजह से लगाई थी कि हमारे ऊपर एक्सपायर्ड टीयर गैस इस्तेमाल नहीं, और सांस लेना मुहाल हो चुका कोर्ट के अंदर उससे बचने के लिए कि हमने उमर ताब बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, नहीं उस वक्त चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल थे, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को कहा था कि आपने इस जगह से आगे नहीं आना। फिर जब कोर्ट में केस चला उन्होंने कहा जी मुझे तो समझ ही नहीं आई, मुझे तो पैगाम पहुँचाया नहीं गया। हालांकि 3 बंदों ने आके सुप्रीम कोर्ट के अंदर अंडरटेकिंग दी कि हम अभी जा रहे हैं, इमरान खान को बताएंगे कि इस लाइन को आपने क्रॉस नहीं करना। देखें ना, अगर इस्लामाबाद के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो आपकी और मेरी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए ना, इसकी गारंटी कौन देगा? मैं ये नहीं कहता कि इनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही है वो हों, अरेस्ट होएं, इनको मतलब इररेलेवेंट चीज़ें इनके साथ हों, ये किसी पार्टी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये भी जो कर रहे थे गलत कर रहे थे, अगर अब भी कोई गवर्नमेंट इनके खिलाफ एक्सेस ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, आपने एक पावर भी यूज़ करनी है किसी चीज़ को रोकने के लिए तो उसका एक प्रोपोर्शनेट होता है, डिसप्रोपोर्शनेट जब भी आप पावर यूज़ करेंगे वो अगेंस्ट द लॉ है। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियाँ भी जो है प्रोपोर्शनेट पावर जो है वो यूज़ कर सकती है। आप ये नहीं होता कि आप प्रोटेस्ट पे गोलियाँ चला दें। किसने राइट दिया आपको गोली चलाने का? कोई भी नहीं चला सकता। अगर कोई बंदा आप मर्डर कर देते हैं उसको कौन जिम्मेदार है? किसने कोई राइट है लॉ के अंदर कि आप किसी बंदे को मार दें? ये जो पाकिस्तान के सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि जो प्रीएम्पशन है, जाहिर है कि इस वक्त नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, ये जो मौजूदा हुकूमत है उसका बड़ा खुला मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक। और एक बात मैं आपको मेरी बात सुने आप, आई एम सॉरी कट यू। पाकिस्तान के अंदर एहतजाज कराने वाले भी लोग हो रहे हैं और एहतजाज को रोकने वाले भी लोग हो रहे हैं। ये पार्टियों की बस की बात नहीं है। जब 2014 का धरना हुआ था तो किसने लाया था PTI को यहाँ पे? ये खुद आए थे, ठीक है। जब उन्होंने लाना होता है तो फिर पार्लियामेंट के अंदर लोग घुस जाते हैं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म के हाउस के तक गेट तक लोग पहुँचे नहीं पहुँचे? वज़ीर आज़म के हाउस जो गेट है वहाँ पर लोग पहुँच गए थे ना, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने हमले किए नहीं किए। उसकी वजह थी कि इनको लाने वाले लोग जो थे, अभी वो लोग इनको नहीं ला रहे, वो इनको रोक लें। जो इनके दोस्त हैं ना अभी वो इनको रोक लें, वो इनको नहीं आने देते। इस पॉलिटिकल पार्टी को लीस्ट कंसर्न है। बट ये जो प्रीएम्पशन है कि ये आएंगे PTI, ये तो एक बस बात है ना, डिबेट चल रही है जी, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। प्रीएम्प्टिव अरेस्ट की गुंजाइश है हमारे यहाँ? नहीं, प्रीएम्प्टिव अरेस्ट की गुंजाइश है, लेकिन अब वो आपके लिए कोई जस्टिफिकेशन रीजन देनी पड़ेगी ना। 3 MP और 16 प्रीएम्प्टिव। अब तो मैं तो नहीं नीचे जाऊँ तो मुझे कहें ये प्रीएम्प्टिव आप कोई हो सकता है, आगे कोई धमाका कर दें आपको अरेस्ट करने जाते हैं, ये बात नहीं होती। आपको एक मतलब सॉलिड रीजन देनी पड़ती है। सवाल बहुत इकट्ठे हो गए हैं पंजोता साहब। आप लोग, जाहिर है कि हमने देखा अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसको फिर आपकी पार्टी ने डिसोन किया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि इस मरतबा हमारे इस्लामाबाद और हम असलहा लेकर आएंगे। अब ये स्टेटमेंट जब आप देंगे और हुकूमत आपके लोगों पर क्रैकडाउन करती है, वो ये जवाब बनाते हैं कि भाई ये तो खुल्लम खुल्ला उनका वज़ीर आला ऐलान कर रहा है हम असलहा लेकर आएंगे, तो ऐसी स्टेटमेंट्स आपकी पार्टी की लीडरशिप उससे पहले किस बुनियाद पर दे देती है? देखिए, बात यह है कि नकवी साहब, जो अली मीर साहब ने स्टेटमेंट दी वो भी उस सेल्फ डिफेंस के अंदर बात की कि हमारे लोग निहत्ते हमेशा होते हैं और डी चौक आना जो है वो कोई मना नहीं है, या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम रेड जोन के अंदर तो नहीं है। डी चौक तो बहुत पीछे है ना, तो उस जगह के ऊपर आए लोग हमारे पुरअमन थे, खवातीन के साथ, बुजुर्गों बच्चों के साथ थे, ऊपर से गोलियां चलाई गई हैं। भाई गोलियां चलाने का जवाब किसको दिया है? आप इनसे पूछिए ना। लेकिन कौम जब सवाल करेगी ये कहेंगे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं आपको फर्क पड़ता? इसलिए आपको नहीं फर्क पड़ता क्योंकि आप जेली मैंडेट के जरिए आए हुए हैं। तो जो बंदा झूठ से, फ्रॉड से, करप्शन करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके, पैसे बना के, जायदादें बना के और फिर भी मसनद के ऊपर आके बैठा हो, उसके अंदर अखलाकी कुव्वत बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे कि आज है, लोगों के घरों में छापे मार के जवाब दे रहे हैं कि इन्होंने एहतजाज करना है। किसने हक दिया है कि आप बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी केस के मेरे घर में घुस सकते हैं, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को, मेरे घर वालों को आप डिस्टर्ब कर सकते हैं, हरासा कर सकते हैं? घर में जाकर बर्तन तोड़ना, दरवाजे तोड़ना, घर में जाकर खिड़कियां तोड़ना, घर की तलाशी लेना, किसका नाम दहशतगर्द है?
असल दहशतगर्द तो आपसे पकड़े नहीं जा सही रहे, है। असल दहशतगर्द तो घूम रहे हैं, उनको तो आप प्रोटोकॉल देते हैं, उनको तो क्लीन चिट्टे देते हैं, क्योंकि आपको ऊपर से लेटर आ जाते हैं, आपको खत आ जाते हैं। तो ये ना कीजिए कि हम जो है वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिहाजा जो है जो कुछ हम करते रहेंगे, ये नहीं होगा। हम बिल्कुल आवाज बुलंद करेंगे, हर जगह पर करेंगे, इस फसाइयत के निजाम के खिलाफ करेंगे। सही, ठीक है। आपने जितनी अब पार्लियामेंट जो अदलियत को महकूम बना रही है, जजेस आज खत लिख रहे हैं, मुझे ना आप लेकर आ गए, 26वीं तरमीम आप लेकर आ गए, पंजोटा साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जरा क्विकली अपने लोग जो हैं वो जितवाना चाहते हैं। पंजोता साहब मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से जाने से पहले जरा क्विकली ये बता दें कि यही आपने बताया कि 5 अगस्त के हवाले से आप लोगों की पॉलिसी थी, बिल्कुल सब कुछ पॉलिसी के मुताबिक हुआ। सवाल तो असल में बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर जो आपके चेयरमैन हैं, उनको क्या ये टास्क मिला था या उन्होंने ये टास्क अपने लिए डिसाइड किया था कि वो बुनेर फतह करने जाएंगे, बुनेर में कन्वेंशन और जलसे करेंगे? यहाँ पर वो मिसिंग थे। सलमान अकरम राजा साहब लाहौर नहीं थे, वो यहाँ पर थे, अडयाला जेल गोरखपुर नाके के ऊपर रोक लिए गए। उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि जो सूबाई तंजीमें हैं वो अपने अमल और अपने फेल की खुद जिम्मेदार होंगी। यानी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी अलाने बरात कर रहा है अपनी पार्टी के एहतजाजी तहरीक से, यानी अपने लिए वो एक एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं कि कल को अगर कोई मुकदमा हो गया तो मैं अपनी बचत के लिए अदालत में क्या पेश करूंगा। नहीं, देखें, बात यह है कि एमएनएज की हद तक जो है उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ था कि वो पार्लियामेंट जाएंगे, जिस तरह पार्लियामेंट के बाहर पुलिस भारी नफरी और रेंजर्स और पत्नी क्या क्या चेयरमैन एमएनए है ना, वो और इसी तरह जो है वो अडयाला जेल बुनेर चले गए, रुकावटें डाल के बैठे हुए थे। देखिए, चेयरमैन साहब आ गए हैं, जाकर एहतजाज किया है, घबरा तो नहीं गए? उनको इमरान खान साहब ने बड़े दिनों से कहा नहीं है घबराना नहीं है, तो कहीं घबरा तो नहीं गए? नहीं, घबराने का वक्त आपका हुआ चाहता है, आप इंशाल्लाह ताला घबराएंगे और हम आपको पार्लियामेंट से बाहर निकालेंगे। अवाम का वोट जो है वो ये तो आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त भी कहा था, और ये ना कीजिए, ये तो आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त भी कहा था। करने से जो है वो वोट बैंक जो है वो कोई बड़ा फर्क पड़ गया है, तो लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। सही, पंजोता साहब, लेकिन इमरान खान ही नहीं, इस वक्त अपने पैरों पे खड़ा, पाकिस्तान की आवाम जो है किधर आपके साथ खड़ी है? इस वक्त इमरान खान ही अपने पैरों पे नहीं खड़ा, लोग उसके साथ क्या खड़े होंगे? मरियम नवाज का हल्का, शहबाज शरीफ साहब का हल्का, तमाम हल्कों से तो आपके लीडरान हार गए। उसके बावजूद अगर आप कहें कि पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, तो मेरा ख्याल में ये ख्वाब देखने वाली बात है, हकीकत नहीं है। पंजोता साहब, और तीसरी ब्रेक पे जाना है, और तीसरी बात जी तीसरी बात भी कर लें जी। बेचारे बात ही कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है पंजोता साहब, तीसरी बात बाद में सुनेंगे, ब्रेक लेंगे। अब जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि आपने इन्हें पार्लियामेंट से बाहर निकालना है, कल इन्होंने आपको पार्लियामेंट में बंद कर दिया, आप इनको पार्लियामेंट से बाहर निकाल लें। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमना शेख साहिबा, कल वज़ीर दिफा ने, आप ही के वज़ीर दिफा हैं, आपकी जमात से ताल्लुक़ है, ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जमात के वज़ीर दिफा है जी, पूरे मुल्क के हैं। हाँ जी, तो इन्होंने लगाए हैं ना? नहीं, जमात इन्होंने नहीं लगाए जी जी, हाँ लगाए तो हमने। वो कहते हैं कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये किस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं? 3.5 साल से आपकी हुकूमत का क्या चेक एंड बैलेंस है? जाहिर है कि वो ब्यूरोक्रेसी की बात करें, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई डिप्टी सेक्रेटरी होगा, कोई PSO होगा, कोई आपके वुज़रा के लेफ़्ट राइट होंगे लोग। इतना बड़ा काम हो रहा है, अरबों खरबों की जायदादें खरीदी जा रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? और ये आपके वज़ीर दिफा कर रहे हैं जनाब इंकशाफ। देखिए ईसा, बड़ी मज़े की बात है कि मीडिया ने ना हमेशा उस चीज़ को, हर चीज़ को नेगेटिवली उठाना होता है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर ऑल मीडिया पीपल एंड एंकर्स, लेकिन शायद आप लोगों की यू आर वायर्ड लाइक दैट कि आपने हर चीज़ को नेगेटिव एंगल से देखना है और आपने हर चीज़ को, मैं तो समझती हूँ कि ख्वाजा साहब की ये ट्वीट बड़ी खुशाइंद है, क्योंकि आप लोगों को इस बात पे खुश होना चाहिए। उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि पिछले 1 साल में ही सारी ब्यूरोक्रेसी ने बाहर ऐसे कर लिया है। दिस मस्ट हैव बीन हैपनिंग फॉर द पास्ट 5-6 years, हमें नहीं पता है। और जो करप्शन की दास्तानें इमरान खान की गवर्नमेंट की खुल के सामने आ चुकी हैं, इमरान खान को सजा हो चुकी है, जो गठजोड़ इमरान खान और मलिक रियाज का सामने आ चुका है, हम सब वीव सीन ऑल ऑफ दैट। ब्यूरोक्रेट्स कितने पकड़े? नहीं, उसी सवाल पे तो है ना, ब्यूरोक्रेसी आप हर मुकदमा बना देते हैं, आप इद्दत का बना देते हैं, आप साइफर का बना दें, आप जो मर्जी मुकदमात, वो मुकदमात भी चलाएं साथ में। ये जो आप करप्शन का ये कितना बड़ा सवाल करते हैं, तो हम ये सवाल करते हैं करेंगे तो केसेस चलाएंगे। देखिए, आपका मुकदमा ये है कि 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रेट था बुज़दार साहब के दौर में, फरा गोगी साहिबा और बुशरा बीबी और बुज़दार साहब का नेक्सस था।
एक ब्यूरोक्रेट है वो 4-5 करोड़ Transfer लेकर posting के लिए। पोस्टिंग लेता था। आपने कितने ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो पकड़े? देखिए ईसा, उसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ या आप बताऊं उनसे कि- अपना काम लेते रहे, आप उनको चलाते नहीं रहे? नहीं, ऐसे अब वो बिल्कुल भी पुर्तगाल जा रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं आपकी ना, यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज़ राइट। मरियम नवाज साहिबा ने पहले दिन ये बात की थी कि करप्शन उनकी रेड लाइन है एंड शी हैज़ मतलब फुलफिल्ड हर प्रॉमिस। अब बात यह है कि हमने ये देखना है कि क्या हम इमरान खान की गवर्नमेंट की तरह गवर्नेंस करें ही नहीं और सिर्फ जो है वो चूहे बिल्ली की तरह एक दूसरे की दुम के पीछे भागते रहें। लॉ विल टेक्स इट्स कोर्स। और जो ख्वाजा आसिफ साहब की जो ट्वीट है, मैं तो समझती हूँ कि बड़ी खुशाइंद है कि वो चीज़ें जो खुशाइंद पिछली तो है। हुकूमतों ने देखी नहीं, ये चार्जशीट भी वो है, ये आप- खुशाइंद नहीं तो है ये सिर्फ। चार्जशीट है तो इसके ऊपर एक्शन होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो कल रात को ट्वीट करें और आज सुबह हम इन्वेस्टिगेशन करें। आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है? दिस इज अगर 20,000 ब्यूरोक्रेट्स हैं तो ही इज टॉकिंग अबाउट मोर देन 10,000 अच्छा, लेट मी ब्यूरोक्रेट्स। क्लैरिफाई दिस टू यू। दिस इज नॉट अ लीगल डॉक्यूमेंट, दिस इज हिज ओपिनियन। इट माइट हैव बिकम टू हिज नोटिस कि फलां ने ऐसे किया। मैं और आप यहाँ पे बात करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें लिंग्विस्टिक्स में ऐसा एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं कि यार वो सारे के सारे है। अब जब हम सारे के सारे कहते हैं, दैट डजंट मीन 100% ऑफ अ सर्टेन ग्रुप, राइट? सो आप इस तरह की चीज़ों को नहीं पकड़ सकते। बात यह है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ने एक चीज़ देखी और आज से पहले हमें ये लगता था कि ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान का वो तबका है दैट इज़ अनटचेबल। उन्होंने ये चीज़ देखी, अब द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन होगी। आप कह रहे हैं आप ब्यूरोक्रेसी पे हाथ डालेंगे, वो जहांगीर नहीं, जदून साहब अगर कुछ कहना चाह रहे हैं, वो मैं ये नहीं कह रही। आपकी परवाज की राह में रुकावट बनना चाह रहे हैं। बने, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये तो एक ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग that anybody tweets or writes on their social media is not a legal document. It could be their observation. तो It पीका could be लगेगा their या opinion. तो ख्वाजा आसिफ साहब पे पीका? नहीं, क्यों लगेगा? तो वो गरीबों पे लगाना है, वो आपने किसी और पे लगाना है? ख्वाजा आसिफ साहब अगर जज्बात की रो में रात 11:30 बजे कोई ट्वीट कर देंगे तो उसके ऊपर नहीं लगेगा? दिस इज रॉन्ग। उन्होंने एक अपनी ऑब्जर्वेशन की, अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, अच्छा, कुछ होगा जहांगीर तो जदून सजा साहब है होगी, कुछ समथिंग नहीं वेरी होगा तो इंटरेस्टिंग कुछ टू नहीं है होगा। जी। नहीं, वो एक तो बात है कि ख्वाजा साहब अगर बात सच कर दे तो उससे अप्रिशिएट करना चाहिए। पहले भी उन्होंने एक बात सच की है कि जी निज़ाम हाइब्रिड चल रहा है। अभी उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने आधी बात की। उन्होंने सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात की, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने टच नहीं किया। ये बड़ी बात है। तो उनको दोनों करनी चाहिए थी कि जो भी हमारी सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है वो हाथ अदलिया का भी मेंशन कर रहे हैं, This is उधर all- भी लोग रिटायर होते हैं। नहीं, यही बात है ना। तो वो जजीरे ले जाते हैं वहाँ रिटायर होकर बाहर, तो वो कहाँ से पैसा लाते हैं? और वो देखें ना आप, उसमें एक सबसे बड़ा जो ब्यूरोक्रेट था आज़म खान, उसको किसने कुटल दिया? उसको कहाँ पे है वो आजकल? वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। इमरान खान तो उसके बगैर, उसका हाथ पाँव प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है ना। उसने जो करप्शन किया या जो उसने एसेट्स बनाए हैं, उनकी तो मेरे ख्याल में आपके फोरम से मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, इंक्वायरी बहुत ज़्यादा पहले होनी चाहिए कि उसने कहाँ कहाँ जायदादें खरीदी हैं। हमारे इल्म में तो है, लेकिन हमें कम पता है ना। तो उसकी एक फुल फ्लेज इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो उसको क्यों छोड़ा गया, उसने क्या किया था, उसने जो कुछ भी किया। तो ब्यूरोक्रेसी सारी जो है, जब तक पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो, ब्यूरोक्रेसी करप्ट नहीं लेकिन होती। जहांगीर जदून साहब, यहाँ पर बात यह है कि जो वज़ीर दिफा हैं वो जिस मसले वो को सच बता बोल रहे रहे हैं ना हैं वज़ीर दिफा। वो उससे कहीं बड़ा है। बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त इस मुल्क को जो चलाने वाले हैं, ब्यूरोक्रेसी जाहिर है कि एक मेन ऑपरेटस है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो पूरे मुल्क अच्छा, मैं में सॉरी, अपनी कल एक गवर्नेंस जज साहब मॉडल- ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने अदालत के अंदर कहा है कि जज करप्ट हैं। वो जज जो है वो पैसे लेते हैं और मुझे पता है। देखें ना, आप एक बंदा एक्सपोज कर रहा है चीज़ों को, तो आप उसको अप्रिशिएट करें। यानी जो लोग नहीं, बेसिकली देखिए, ब्यूरोक्रेसी but try जो to मुल्क चला understand। रहे हैं, एक चीज बड़ी जो मुल्क important चला है। रहे हैं, उनका स्टेक इस मुल्क में सिर्फ इतना है आप कि वो ब्यूरोक्रेसी यहाँ से का- अरबों कमा के इस मुल्क से बाहर जा रहे नहीं, हैं। ईसा, बाहर ले एक आ रहे और हैं। चीज़ सारे है। तो देखिए, यही इसके बात अंदर है ना। पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको कहा कि PMLN की गवर्नमेंट का एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि करप्शन इज आवर रेड लाइन, वी विल नॉट, हम उसके ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे जो प्रोड्यूसर जहांगीर साहब मेरे जदून कान साहब- में हंस रहे हैं आपकी इस चले बात। हंसते रहे, आप लोग हंस सकते हैं। हाँ, आपने क्या बल्कि करें? जब तारुफ दिया तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैं आपने कहा नईम पंजोता साहब PTI से, आमना शेख साहिबा PMLN से, तो मैं चाह रही थी कि मैं कहूँ ईसा नकवी साहब PTI से, और ये आप पता नहीं ये शायद न्यूट्रल है ये किस जब पार्टी गवर्नमेंट से So- ये जब गवर्नमेंट से अपोजिशन में जाएंगे, फिर PTI वाले मुझे नहीं, फिर भी कहेंगे मुझे आप यकीन है- PMLN से। मुझे यकीन है आप फिर भी PTI रहेंगे। असल में But my आपका question अपोजिशन being- में खैर, जाने वो का निकल प्लान बात कोई नहीं है ना। आप तो 10 साल मनसूबा है फिलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह 10 क्यों, हम 15-20 साल पंजोता साहब- का मनसूबा पंजोता बनाते हैं। साहब- एक बात पंजोता साहब से भी कहनी है और इनसे भी। इन्होंने कहा कि जी एक जज साहब ने एक बंदे को एक्सपोज कर दिया है। नहीं, बंदे को आपने नहीं, कहा जी, जनरली बात की एक उन्होंने। जज को कर दिया, किसी को भी कर दिया। आपने कहा जी फलां ट्वीट। दीज आर ओपिनियंस
दीज कुड बी ऑब्जर्वेशंस, इसमें कोई एक्सपोज होगा जब ट्रायल चलेगा, जब इन्वेस्टिगेशन होगी, जब अदालती फैसला आएगा। ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं है, मैं ये समझता हूँ। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन भी दे दूँ कि लफ्ज़ पुर्तगाल जब आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप ये कहते ना कि बाहर मुंतकिल हो रहे हैं, बैरून मुल्क शहरियत ले रहे हैं, इनके पास इन्फॉर्मेशन जब वो पुर्तगाल मेंशन कर रहे हैं एक मुल्क, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट यूरोप, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्ट, ये वेग बात नहीं है। यहाँ पर जब लफ्ज़ पुर्तगाल इस्तेमाल होता है, पंजोता साहब, ब्यूरोक्रेसी के साथ तो इनकी, नून लीग के साथ तो ये आप लोग तो इल्ज़ाम ही लगा रहे थे कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलके आपके साथ वो किया, और वो तो आपकी बात मेरा ख्याल है गलत साबित होगी। वो उसी ब्यूरोक्रेसी पे चढ़ाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी बहुत पैसे खाती है और पैसे खा के बाहर मुल्क मुंतकिल हो रही है, जायदादें बना रही है। नकवी साहब, बात यह है कि ये जो मामला है ना, ये है मामला माले गनीमत का, और ये माले गनीमत की जो लड़ाई है वो आज सामने आ रही है। माले गनीमत का कैसे है? कैसे? वो ऐसे है कि जिस ब्यूरोक्रेसी ने इनको इलेक्शन लूट के दिया, इनको जितवाया, इक़्तिदार में लेकर आए, उस वक्त वो सारा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे थे, बड़े बेहतरीन थे, बड़े फिट थे, बड़े ज़बरदस्त मामलात थे। आज अगर पैसों की तकसीम के अंदर इनकी लड़ाई आपस में हो गई है ना, तो ये फौरन उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया इन्होंने। नहीं, वो तो जासूस साहब से पूछिए कि असल मामला क्या है पुर्तगाल के अंदर, क्यों आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की जाए? कौन है ऐसा सियासतदान जिसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो तगदो कर रहा है और कोशिशें करके वो चाह रहा है कि पुर्तगाल के अंदर इन्वेस्टमेंट हो और जो फायदा लेकर देता है? उस सियासतदान का नाम भी बताइए और उन ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी दीजिए कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मालो दौलत लूटी है और लूट के बाहर जो है पुर्तगाल के अंदर वो जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और उस ट्वीट के अंदर वो ये भी जिक्र कर रहे हैं ख्वाजा साहब कि बचा कुछ हमें मिलता है, जो वाज़ेह सबूत दे रहा है कि रौला जो है ना, हमें नहीं, वो कह रहे हैं सियासतदान बचा कुछ खाते हैं, वो हमें निकल लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया। वो क्या, इतना भी नहीं, वो इतना भी नाई की सच दुकान नहीं बोला। बनाई है, वो भी सियासत ही करते हैं ना ख्वाजा साहब। उनका हजामत वाला कारोबार तो नहीं है ना। तो दूसरी बात यह है इसके अंदर नुक्ता उठाने वाली कि एक वजीर दिफा आपका ये बात कर रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की है, और कहाँ खड़े होकर कह रहा है जी, वो सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक स्टेटमेंट दाग रहा है। पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान का वजीर दिफा आके अपनी ब्यूरोक्रेसी के बारे में कि इतना करप्ट सिस्टम है, इतना करप्ट निज़ाम है, आके पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पाकिस्तान का चेहरा दिखा रहा है। इससे पाकिस्तान की जगह सही नहीं हो रही, इससे पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब नहीं हो रही, इससे पाकिस्तान के इदारों के बारे में रिमार्क्स नहीं बन रहे। क्या यहाँ पीकैक नहीं, यहाँ आप कहेंगे अपनी आपकी मर्जी की स्टेटमेंट होगी, उसके दिफा के अंदर आप आकर कहेंगे कि ये इज़ारे राय है, नहीं, जगह सही सिर्फ वो पायलट्स वाले बयान तो से आप हुई कहेंगे थी। कि ये फितना है, ये इंतशारी है, ये पाकिस्तान में 50% के करीब लोग गुर्बत के नीचे जा चुके हैं, ये उनकी बात करें। ये 2 करोड़ से लोग ऊपर एजुकेशन से महरूम है, ये उनकी बात करें। ये बात कर रहे हैं कि 3 मिलियन का 300 अरब का डाका जो है वो गंदम के अंदर क्यों डाला गया। ये बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम के ऊपर चावल के अंदर जिस तरह करप्शन की गई है, 200-300 अरब रुपए का टीका लगाया गया, उसका जवाब दीजिए। ये बात कर रहे हैं कि दुबई लीज के अंदर मोहसिन नकवी और तमाम लोगों के नाम आ गए, हम बात करते रह गए, उस लीज को छुपा दिया गया, दबा दिया गया। ये फितना है, ये इंतशारी है। ये कहते हैं कि जजेस को क्यों थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, क्यों जजेस आज खत लिखने पे मजबूर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को कि हमें इंसाफ करने दिया जाए। हमारे इंसाफ के रास्ते के अंदर देने के अंदर रुकावटें डाली जा रही हैं, और कौन डाल रहा है उसकी बात जब की जाती है तो ये कहते हैं कि ये इमरानी जो है वो जजेस हैं। ये जजेस को घर भिजवा कर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करके उनको हरासा करके उनकी फैमिली को यरगमाल बनाकर उसके बाद यहाँ आकर टीवी के ऊपर बात करें उन जजेस के हवाले से, और हम बात करें तो ये कहें कि हम ठीक कह रहे हैं, गलत फैसला दे रहे हैं, फिर आप पीकैक भी लाएंगे, फिर आप हमें इंतशारी भी कहेंगे, फिर आप कहेंगे कि ये 2 नंबर लोग हैं, ये गलत बात करें। ये अदालतों को जो गुड टू सी जो वाले जजेस हैं हमको वेलकम कहते हैं। हम जो जज इंसाफ की बात करेगा उसे कहेंगे कि जबरदस्त बात कर रहा है, और जो जज गलत बात करेगा हम उसे कहेंगे कि ये गलत काम कर रहा है। लेकिन आप करते हैं, आप ब्यूरोक्रेसी को दाग रहे हैं। आप हिसाब दें कौम को कि कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं। आपने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जो है वो वीक किया है स्टेटमेंट के जरिए। वो हम ब्रेक के बाद इनसे पूछ लेते हैं। अलबत्ता आपने कहा कि ये जजेस को इमरानी कहते हैं, ये इमरानी नहीं कहते, ये जो कहते हैं वो मैं भी नहीं कह सकता। ब्रेक के बाद बात करते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमना साहिबा, पंजोता साहब कह रहे हैं ये माले गनीमत की लड़ाई है, आप लोगों का पैसों पे रकम पे झगड़ा हुआ है। ख्वाजा आसिफ साहब को शिकवा ये है कि बचा कुचा खाते हैं सियासतदान, सारी मलाई जो है वो ले जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, और वो नेशनैलिटी ले रहे हैं। हम तो ना प्लॉट लेते हैं ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि हमने तो इलेक्शन लड़ना होता है। तो आप अगले 100 दिन में 100 ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ इस बुनियाद के ऊपर, पुर्तगाल वाली बुनियाद के ऊपर एक्शन लेके पंजोता साहब को झूठा साबित कर दें। पहली बात तो ये कि पंजोता साहब को मैं क्या झूठा साबित करूंगी, इनको बेचारों को, इनका लीडर, इनकी पूरी पार्टी, ये सब झूठे साबित हो चुके हैं, एक बार नहीं मुतअद्दिद बार। तो मुझे तो इनको झूठा साबित करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वो लोग हैं, वो पार्टी है जिनके ऊपर वो कहा जाता है ना दिलों पे मोहर लग जाती है, तो इनके तो ऊपर मोहर लगी हुई है झूठे की, क्योंकि इन्होंने आज तक सच कौन सा बोला है, इनकी पार्टी ने कौन सा सच बोला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, देयर ओपिनियन फॉर मी इज़ इररेलेवेंट एंड शुड बी इरेलीवेंट फॉर एवरीबडी लिसनिंग टू दिस। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, बिल्कुल मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए एंड लॉ विल टेक इट्स कोर्स। यानी आप हमें ये यकीन दिला रही हैं कि मुस्लिम लीग नून हमारे सामने कम से कम 100 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स, आधी ब्यूरोक्रेसी ना लाए, 100 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स ले आएगी जिन्होंने 3-3 करोड़ दे के पीटीआई को पोस्टिंग ट्रांसफर की है। दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। No, दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। I can't say that. This is what I'm telling you. Without having concrete information, I can't make that comment. ख्वाजा आसिफ साहब has tweeted that. ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। पूरी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही, आप लोगों ने लुट के खा गया पाकिस्तान वाला नारा दिया। तो है सच है, आपको नहीं पता कि लूट के खा गया है। तो आपने कितने लोगों को यही तो सवाल कर रहे हैं, यही तो सवाल कर रहे हैं कि उसमें जिस नेक्सस की बुनियाद पे आप ये कह रहे थे कि 3-3 करोड़ वही ब्यूरोक्रेसी है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, तो नहीं, वो क्या हवा में उड़ गए? नहीं है वो ब्यूरोक्रेसी, वो करप्ट थी ना, जो 3 करोड़ जो 3 करोड़ देकर ट्रांसफर करवा रहा था वो करप्ट था ना। देखिए, पहली बात ये कि ये ब्यूरोक्रेसी का वर्ड कभी नहीं यूज हुआ, ये हमें ये भी नहीं पता अभी, एक मिसाल के तौर पे जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ये क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी होता है ना। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे ये नहीं पता कि डिप्टी कमिश्नर के हल्के का जो एमपीए था, जो पीटीआई से ताल्लुक रखता था, क्या पता उसने पैसे दे के डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसफर कराई। वी डोंट नो दैट। आपने अपनी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, आप लोगों ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, टॉक शोज में बात की, जलसों में बात की, मरियम नवाज साहिबा से लेके कि जो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स हैं, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, बट क्या मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा कि पोस्टिंग एंड पोस्ट ट्रांसफर होने वाला ब्यूरोक्रेट खुद पैसे दे रहा था, या उसका लोकल एमपीए अपनी पसंद का ब्यूरोक्रेट वहां पे लगवाने के लिए पैसे दे के उसको ट्रांसफर चले आपने इनके कितने, आपने इनके कितने, चले ठीक है, आपने इनके कितने एमपीएस पे उस 3 करोड़ दे के ट्रांसफर कराने का पर्चा किया? बहुत सारे एमपीएस के ऊपर, हर किसी के ऊपर किसी पे करप्शन का केस चल रहा है, बहुत सारों पे चल रहा है। नो, देयर आर मेनी। मैं आपको, अगर आप कहेंगे, मैं आपको शो के बाद लिस्ट प्रोवाइड कर देती हूँ। इनके 50 से ज्यादा लोगों के ऊपर इस वक्त एंटी करप्शन के पर्चे और केसेस चल रहे हैं, मोर देन 50 जस्ट इन पंजाब। डिफरेंट चीजों के, हर किसी का पोस्टिंग तो ट्रांसफर करने सियासी नारा था, या आप उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? सियासी नारा बिल्कुल नहीं था, हम एक्शन ले भी रहे हैं और हम एक्शन लेंगे, लेकिन हम इनकी तरह का एक्शन नहीं लेंगे, इनकी तरह पर्सनल वेंडेटा नहीं बनाएंगे। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स। दो चीजें, एक अपोजिशन कह रही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2.0 कर लें। कोई कमेंट्स, क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे आप लोग, अपोजिशन के साथ बैठेंगे? दूसरा, जो 27वीं आईनी तरमीम की बातें चल रही हैं, अब आज जाहिर है कि स्टेटमेंट भी आ गया कि फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब के सदर पाकिस्तान बनने की बातें बेबुनियाद हैं, तो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ 27th अमेंडमेंट, बट दैट्स कमिंग। वो इसलिए बैठकर बात करने की आज़म वज़ीर तारड़ साहब ने भी बात की। पहली बात कि फ़िलहाल नथिंग लाइक दैट इज़ ऑन द कार्ड्स एज ऑफ नाउ। देखें, जो आप अमेंडमेंट की बात करें ना, अमेंडमेंट का तो हक आईनी हक है। अमेंडमेंट आज आ सकती है, कल आ सकती है, आज से 5 साल बाद आ सकती है, 2 साल बाद आ सकती है, कभी भी आ सकती है। एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी नथिंग लाइक दैट इज ऑन द कार्ड्स राइट नाउ। ठीक है, पहली बात क्लियर होगी आपको। दूसरी बात, 26वीं आईनी तरमीम का भी आपको आखिरी वक्त में ही पता चला? नहीं, मैंने तो आपके शो में बैठ के, आप अपने टीम से कहें रिकॉर्डिंग निकाले, मैंने आपको 2 हफ्ते पहले बताया था, आपको मैंने आपके शो में बैठ के बताया था कि इट इज़ बीइंग डिस्कस, जो चीज़ें थी हमने बताई थी। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे ये जो तासुर दिया जाता है इस एक मफलूज किस्म की पार्टी की तरफ से, मैं उसको बिल्कुल रिफ्यूट करूँगी। और आपने जो बात की ना कि ब्यूरोक्रेसी से हट के बाकी चीज़ों के ऊपर आ जाए, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कोई हकीकत, 27वीं आईनी तरमीम के अंदर फ़िलहाल कोई हकीकत नहीं है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या हुकूमत इनके साथ बैठेगी। अच्छा, आप उस हुकूमत से ये सवाल पूछ रहे हैं जो हुकूमत 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 10, 15, 20 दफ़ा इनको मिल के बैठ के बात करने की ऑफ़र दे चुकी है, वेलकम कर चुकी है,
जिस हुकूमत के स्पीकर खुद, अब तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कह रही है ना, इससे हमें कोई देखे, नो इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द फैक्ट कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट मेजर चंक किसका है। क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो कहेगी वो पीटीआई वाले मानेंगे? ऑपोजिशन कौन है? ये फिलहाल इकट्ठे इनके हैं। लोग उस पर बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं में। आपको यही बता रही हूँ, असद इनके कैसर लोग साहब वहाँ बैठे पे हुए तो मौजूद जरूर थे। थे, लेकिन क्या ये इस बात पे एग्री करेंगे कि चलें। उन्होंने लीड करना और जो फैसला वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के करेंगे, क्या ये उसको मानेंगे? ये इन राइटिंग दे सकते हैं ये बात? मैं उनसे पूछ लेता हूँ। जहांगीर जदून साहब, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले भी एक हुआ था, उसके ऊपर कितना अमल दरामद हुआ? नून लीग के ऊपर अलहदा से इल्ज़ाम है, पीपल्स पार्टी पे अलहदा से, और पीटीआई के ऊपर अलहदा से, ये तमाम के ऊपर के जो सिग्नेटरी था उसने बाद में अपना हिस्सा बकदर जुस्सा उसकी वायलेशन में डाला। मौजूदा सिनेरियो में 26वीं आईनी तरमीम, अब 27वीं की बातें चल रही हैं, मिसाक जमहूरियत, क्या आप समझते हैं कि इसके लिए अब एक साजगार माहौल और फ़िज़ा बन गई है, लड़ाई वहाँ पहुँच गई है जहाँ पर अब इसके अलावा कोई चारा नहीं? ये देखें, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठेंगी नहीं, आपस में डायलॉग नहीं करेंगी और अपना कंधा देती रहेंगी कि दूसरी कुव्वतों को, तो फिर इस मुल्क का निज़ाम जो है वो इस तरह चलेगा। इससे आगे फिर हम आगे नहीं जा सकते। जब तक आपस में बैठ के देखें ना, 2018 के इलेक्शन हुए, जिस तरह भी हुए, आरटीएस बैठ के जो भी एलिगेशन थी, इलेक्शन फेयर नहीं होते पाकिस्तान में। तो शहबाज शरीफ ने अपने, लेट मी एक्सप्लेन माय ओपिनियन ना, अब अपनी बारी पे बात करें। उसमें शहबाज शरीफ ने कहा था कि आइन चार्टर ऑफ इकानमी कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने कहा जी हम चोरों के साथ नहीं बैठ सकते। तो अब जब आप असम्बली में इस तरह की बातें करेंगे, हर ऑब्जर्वेशन के बाद, हर अप्रीहेंशन के बाद उन्होंने कहा जिस तरह भी इलेक्शन हो गए हैं, चाहे आगे हम चलना चाहते हैं आपके साथ, आगे बैठे, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। अब देखें ना, अब फिर जब सिस्टम रिवर्स होगा, ये हो सकता है अगली गवर्नमेंट में चले आए, तो ये काम जो है, जब ये आपस में नहीं बैठेंगे, हमारे पास नहीं आएंगे, स्पेसिफिकली इन्होंने पीटीआई ने इनकार किया था। अब भी तो कोई, यानी आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगर आज बैठ के सियासतदान इस मसले का हल करें ना जी, जरूरी है, नहीं निकालते तो कल को पीटीआई अगर इख्तियार में बैठी काम चलाएंगे वो, तो ये नून लीग कह रही होगी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लो, और वो पहले भी कहा है ना, उन्होंने 2018 में फिर भी कहेगी नून लीग, अब भी कह रहे हैं। अभी आज आपने स्टेटमेंट अभी सुनाई, इन्होंने कहा आगे मिलकर बैठ करें। देखें, जो तरमीम आती है ना आईनी, वो आईनी तरमीम वो नहीं चाहिए जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। पब्लिक कोई, आप आईनी और कानून के अंदर किस लिए तरमीम करते हैं? रीज़न क्या है? वो जो लोग तरमीम कर रहे हैं, वो पब्लिक के ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और तरमीम एक तो लोगों को पता होनी चाहिए, मीडिया को पता होनी चाहिए। ये रात के अंधेरे वाली तरमीम होती नहीं है। कर भी लें आपने, उसका कोई बेनिफिट जो है, ये आप नून लीग को ताने दे रहे हैं। नहीं, मैं नून लीग में जनरली बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को, 26वीं तरमीम हुई थी। तरमीम देखें अंधेरे में नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। रात तो को इनके पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पता था कि क्या है? पार्लियामेंटेरियन को पता होना चाहिए ना, नहीं पता था तो पार्लियामेंटेरियन का राइट बनता है असेंबली में खड़े होकर बात करें। सीनियर लॉयर हैं, मेरा एक सवाल है आपसे, कोई ऐसा लॉ है पाकिस्तान में जो ये कहता है कि जिस वक्त सूरज निकला उस वक्त लेजिस्लेशन हो सकती है? वो मेटाफोरिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं कि अंधेरे में रख के। ऐसा नहीं है, कुछ अंधेरे में नहीं हुआ। मैं आपको आई विटनेस हूं, मैंने आपके मल्टीपल पार्लियामेंटेरियन से पूछा, मैंने आपके मल्टीपल पार्लियामेंटेरियन से पूछा जब वो वोट देकर बाहर निकले कि आप क्या कानून पास करके आए, आप क्या आइन बना कर आए हैं, उनको नहीं इल्म था। ये देखो, मेरे आगे जो टेबल के ऊपर पढ़ा हुआ था, आपने नहीं पढ़ा, तो इसमें मेरा नहीं, हमने तो पढ़ा था। मैं तो आपके पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने वोट दिया इन फेवर। पंजोता साहब कुछ ऐड कर रहे हैं के अंदर बहुत सारी चीजें लोग नहीं पढ़ते। पंजोता साहब वो जिनको आप चोर कहते हैं, उनके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कोई इख्तियार नहीं था 26वीं तरमीम को करने का, क्योंकि अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया था। 17 सीटों से इनको हुकूमत मिल गई, तो इनके इंटरेस्ट ही नहीं हो सकते अवाम के लिए, इनके इंटरेस्ट हो सकते हैं जिससे इनकी कुर्सी बचे। आपने अवाम के इंटरेस्ट में क्या-क्या किया वो भी बताइएगा। अपनी बारी पे बात कीजिएगा, अपनी बारी पे, मैं तो बोले ही नहीं है ना। इनके इंटरेस्ट सिर्फ अपने लिए, अपनी कुर्सी के लिए। और देखें, आपके सामने वाज़ेह है कि एवन फीड अपार्टमेंट्स, उसके अलावा जो है जितनी लीक्स निकली हैं, जितने इन्होंने जायदादें बनाई हैं, मिलें बनाई हैं, इन्होंने अपने एसेट्स शो नहीं किए, इन्होंने अपने एसेट्स का हिसाब नहीं दिया। तमाम के तमाम केस, तोशाखाना से गाड़ियों तक के केस डील के जरिए तमाम के तमाम इन्होंने खत्म करवा लिए। तो ये वाज़ेह नजर नहीं आ रहा कि किस तरह पूरा सिस्टम जो है वो यरगमाल बनाया गया है, किस तरह आवाम की ओपिनियन को रद्द किया गया है। लोग इसलिए बात करते हैं। इन्होंने कहा कि इनकी ओपिनियन रेलेवेंट नहीं है, ये ओपिनियन जो है आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगी, लेकिन ये ओपिनियन पाकिस्तान की आवाम की है, हर उस तबके की है, ये ओपिनियन किसान की है जो आज बात कर रहा है। आप मुझे ऑन अ सीरियस नोट आप मुझे ये बताएं, आप मुझे पंजोता साहब ऑन अ सीरियस नोट पंजोता साहब मुझे ये बताएं, पंजोता साहब ऑन अ सीरियस नोट मुझे ये बताएं कि ये जो स्टेटमेंट है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का, उसको आप ओन करते हैं ना कि एक नए चार्टर की ज़रूरत है, और आज जो वज़ीर कानून का बयान है
कि आए बैठे बात करते हैं। आप दोनों की तरफ से ये स्टेटमेंट्स प्लेइंग टू द गैलरी है, मीडिया की कंजम्पशन के लिए, बस जैसे कहते हैं कि वक्त गुजारने के लिए स्टेटमेंट्स हैं, या आप इनको सीरियस ले रहे हैं? ये सीरियस ऑफर फॉर टॉक्स है? देखिए मामला ये है सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि इनकी कुर्सी जाती है जब बातचीत की बात होती है, रूल ऑफ लॉ की बात होगी, जमहूरियत की जब बात होगी, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कबूल करना पड़ेगा कि वोट किसको दिया है। तो कभी भी ये नहीं आ सकते उस बात के ऊपर। इनको सिर्फ एक रट इन्होंने लगाई होती है रात है 9 मई। इनका दिल ये करता है कि फौज और पीटीआई हर वक्त आपस में आमने सामने रहें, इनकी कुर्सी जो है वो बचे रहे, उस पीछे छुपते हैं उस 9 मई के। इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनकी परफॉर्मेंस क्या है, बातों में आ जाते हैं ना। अखबार के अंदर इनकी हुकूमत रही, इन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, कोई एक मंसूबे का नाम बता दें। आज मुझे बता दें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो कहाँ चली गई है। आज मुझे दिखा दें कि पाकिस्तान में कीमतें जो हैं वो जीरो, पुर्तगाल चली गई है। हर चीज की कीमत के अंदर गरीब तर होता जा रहा है। इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। इनकी पॉलिसी सिर्फ ये है कि यहाँ आना है, पैसे बनाने हैं। जो ही मुल्क के ऊपर ये देखेंगे कि अब खजाना जो है वो खाली हो चुका है, नई हुकूमत आने लगी, उस वक्त लंदन की ये फ्लैट कराएंगे, उसके बाद बाहर चले जाएंगे। हमने इससे पहले भी इनसे बात की, 3 महीने इन्होंने हमारा वक्त जाया किया। इनके पास इतना इख्तियार नहीं था कि अडयाला जेल इमरान खान साहब से एक मीटिंग तक ये अरेंज करवा दें। 9 मई और 26 के ऊपर 26 नवंबर पर जुडिशल ये इस्तग़फ़ार कर रही हैं आमना साहिबा, वो नहीं हुआ गया। स्टूडियो में बैठी हैं कि इनके पास जो है बड़े इख्तियारात हैं, बड़ी इनके पास सवाबदीद है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं। इनको तो ट्रंप जो है वो अपने खाने के अंदर अमेरिका के अंदर जल्दी इस्तग़फ़ार करें। शरीफ साहब इधर बैठ के कहते हैं कि मेरी आशीर्वाद से आर्मी चीफ साहब आ गए हुए हैं। तो इनकी ये क्रेडिबिलिटी है, वो नहीं इनको बिल शिल दिखाते, वो लिखे मुझे अब जवाब लेने दें। ठीक है जी, तरमीम पास कर दो, कुर्सी बची है ना, वो आते हैं हाँ बची है, चलो ठीक है पास कर। अच्छा ठीक है, ये जवाब ले लें जी, किस बात पे इस्तग़फ़ार हो रहे हैं? देखिए इन्होंने कहा कि 3 महीने हमने इनका वक्त ज़ाया किया। इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि ये लोग आवाम को बेवकूफ़ बनाने से अभी भी नहीं रुके। उस 3 महीने में पहली 6 मीटिंग्स में इन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स नहीं दिया। ये वो जमात है जो सुबह से शाम तक रोज़ टीवी पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे टॉक शोज़ में आवाम को बेवकूफ़ बनाती रही, ये कह के कि हम मुज़ाकरात की मिन्नत कर रहे हैं, हम अब मुज़ाकरात के लिए कॉल कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, गवर्नमेंट हमें सुन नहीं रही, गवर्नमेंट हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करी। अगर आप इतने तड़प रहे थे गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने के लिए, आपको 6 मीटिंग्स लग गई अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स देने के लिए। आपका तो चार्टर ऑफ डिमांड्स रेडी होना चाहिए था। बिकॉज़ अपेरेंटली आप लोग ना उसको मीडिया पे लहराएंगे, कहेंगे ये एनआरओ मांग रहे हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ अपेरेंटली यू क्लेम्ड that we want negotiations, we want table talks. Why were you not prepared for it? Why did you take 6 meetings to give the charter of demands? Secondly, 6 meetings के बाद जब वो charter of demands आया, तो वो charter of demands नहीं था, वो सिस्टम का, डेमोक्रेसी का, आइन का मजाक था। ये जो कहता है चार्टर ऑफ डिमांड्स कि जी आप हमारे तमाम प्रिजनर्स को छोड़ दें, क्या हुकूमत का ये काम है? ये जुडिशल प्रोसेस है। आपके प्रिजनर्स के ऊपर अगर केसेस चल रहे तो हुकूमत उनको, आप हुकूमत से बैठ के बात करें, आप पॉलिसी के ऊपर बैठ के बात करें। आप मजाक उड़ा रहे हैं सिस्टम का। आपको लगता है कि आपकी हुकूमत की तरह हर बंदा जो है व्हाट्सएप के ऊपर जजमेंट्स भेजेगा। जहांगीर जदून साहब, आखिरी मिनट रह गया है। अभी जाहिर है कि हुकूमत तो कह रही है कि ये सिर्फ ख्याली पलाव है, ये ऐसी कोई बात नहीं, 27वीं आईनी तरमीम। आप हमें सिर्फ 1 मिनट के खिलाफ जजमेंट्स आती रही हैं, आप 1 मिनट में इमरान खान के खिलाफ जजमेंट्स आ भी रही हैं और फैसले भी आ रहे हैं और सारी कार्रवाइयां व्हाट्सएप। पंजोता साहब एक मिनट, जहांगीर जदून साहब 1 मिनट में आप हमें रोशनी डालें उन फ़वाइद पे जो 26वीं आईनी तरमीम से इस मुल्क में निज़ाम अदल में हुए हैं। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। 26वीं आईनी तरमीम से पाकिस्तान के निज़ाम अदल कितना बेहतरीन हो गया? 1 मिनट में उन फ़वाइद पर रोशनी डालें जो इस बेहतरीन आईनी तरमीम से निज़ाम अदल पे हमला हो गया है। 26वीं आईनी तरमीम से हमला हो गया। जी कोर्टिंग की जो आज़ादी थी वो सल्ब हो गई है, और जो जितने भी राइट माइंडेड जजेस जैसे उनको साइड लाइन कर देंगे 26वीं आईनी तरमीम। मैं तो अपोज कर दी 26वीं आईनी तरमीम में, तो समझता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट में सिर्फ उसमें एक बात ठीक है कि अगर आप इसकी डिस्पोजल ज़्यादा चाहते हैं केसेस की, या कोई मैनेजमेंट है, उसका तरमीम से कोई तल्लुक़ नहीं है। वो सबसे ज़्यादा जो बैकलॉग होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है। ये दूसरी कोर्ट की ऑटोमेशन हो, डिजिटलाइजेशन हो, कोर्ट के अंदर एक्सपेंशन हो, रिफॉर्म्स हो, आई एम इन फेवर ऑफ दैट। लेकिन अब कोर्ट की जो असल चीज़ है ना, वो आज़ादी होती है कोर्ट की कि वो डिसीजन दे मेरिट पे, जिस पार्टी के ख़िलाफ़ हो या उसके फेवर में हो। लेकिन जब 2018 में हुकूमत थी उस वक्त भी कोर्टें आज़ाद नहीं थी। ये नहीं कि अब मैं कह रहा हूँ कि पहली वाली बड़ी आज़ाद थी तो अभी आज़ाद नहीं है, ठीक है, या अभी आज़ाद है, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की जुडिशरी जो है, का मुवाजना कर लें प्री 26वीं तरमीम और पोस्ट 26वीं तरमीम। देखिए उस वक्त एक चीफ जस्टिस के पास सारी पावर थी, वो एक पार्टी की फेवर में मैनेज करते चीफ जस्टिस, जो भी आता था जिस पार्टी में, ठीक है। अभी जो है वो पावर एग्जीक्यूटिव के पास है, चीफ जस्टिस के पास पावर नहीं है।
अभी जितनी पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पास है, और एग्जीक्यूटिव ने 26वीं दुनिया आनी में तरमीम जो है executive के वो अंदर इसीलिए लाई है judici- कि पावर उसके पास रहे। जहांगीर साहब पावर एक उनके सवाल पास। बताएं, ठीक है पंजोता साहब, यस और नो में जवाब दीजिएगा। पूरी दुनिया क्या- में जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के अंडर आती है, ये कोई अनोखी बात है? जुडिशरी जो है यस आज़ाद और हो तो यस और नो, हुकूमत की ऑफर के बैठ जाते हैं, बात करते हैं, चाहे वो 27वीं आईनी तरमीम के लिए हो या 26वीं आईनी तरमीम और उसकी आफ्टर मैथ पे, यस और नो, बैठेंगे नहीं बैठेंगे? इनके पास इख्तियार है। अब मतलब आप यस और नो में जवाब दें। मैं वही कह रहा हूँ ना, पहले इख्तियार बताया ना। इख्तियार जैसा अख्तियार आपके पास था उनका उनसे ज्यादा इनके पास है। इनको मार्को रूबियो की कॉल आती है तो इनके पास जितना इख्तियार है वो डिटरमिन हो जाता है। पंजोता साहब आपके नहीं। पास कितना अख्तियार था ये अपना भी बताएं ना। देखिए हमारे पास जो है अखलाकी जुर्रत थी, हमने डट के सामना नहीं, किया। आपने और कहा है कि जी वो चीज़ बंदे की लाते थे आपकी बजट जरूरत के, थी, वो भी बताइएगा। बजट ठीक है, पास करते थे, वहां से अगर बंदे लाते थे। हमारे पास अखलाकी जुर्रत ना होती तो आज हम इक़्तिदार में बैठे होते। सही, ठीक है, वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे, आमना हसन शेख साहिबा और जहांगीर जदून साहब। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।